Hello बच्चों, let's read this question. The question says conversion of phosphoglyceraldehyde to 1,1 biphosphoglyceric acid. So it's not a 1,1, it's a 1,3 biphosphoglyceric acid. तो यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हम कन्वर्जन करते हैं फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड टू 1,1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, तो यहाँ पे क्या होगा? ये प्राइमरी रिएक्शन ओनली, रिडॉक्स रिएक्शन ओनली, या प्राइमरी एंड रिडॉक्स रिएक्शन और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमें क्या पूछा गया है? यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे बात हो रही है कि आपका रेस्पायरेशन इन प्लांट्स, रेस्पायरेशन इन प्लांट्स की बात हो रही है। एंड यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जो आपका जो प्रोसेस है यहाँ पे क्या हो रही है? कन्वर्जन हो रही है। तो ये आपकी क्या कर रही है? कन्वर्जन ऑफ 3 फॉस्फो, ये आपके फॉस्फोरिक ग्लाइसरेट क्या है? ये आपका 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, जस्ट अ मिनट, 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड, उससे कन्वर्जन किसकी हो रही है? टू 1,3 बाइफॉस्फो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड। तो ये कन्वर्जन है, इसके बारे में हमें पूछा गया है कि यहाँ पे क्या है? 1,3, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्जन होती है। ये कैसी कन्वर्जन है? क्या ये प्राइमरी रिएक्शन है सिर्फ, या फिर रिडॉक्स रिएक्शन ओनली, या प्राइमरी और रिडॉक्स रिएक्शन दोनों है? तो कैसे, कौन से स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अगर सबसे पहले हम बात करते हैं अपनी प्रोसेस की, तो यहाँ पे इस प्रोसेस के अंदर सबसे पहले जो प्रोसेस आती है यहाँ पे क्या होता है कि ये क्या है? इट इज प्राइमरी। ये आपकी, अगर आंसर्स की बात करती हूँ तो क्या है? ये आपकी प्राइमरी प्रोसेस है। सबसे पहले तो 3 फॉस्फो जो ग्लाइसरल्डिहाइड है ये चेंज होता है 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के अंदर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे इसमें कि आपका ये इसमें किस में आएगा? इट इज प्राइमरी रिएक्शन है, ये प्राइमरी रिएक्शन है ये। अब यहाँ पे प्राइमरी रिएक्शन इसके अंदर अगर आता है तो प्राइमरी रिएक्शन के साथ साथ ये क्या हो रही है? इसमें प्राइमरी रिएक्शन एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, एज वेल एज रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। ये दोनों ही चीजें इसके अंदर हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन भी इसके अंदर हो रही है। एंड ये प्रोसेस जो है ये आपकी प्रोसेस कब हो रही है? इसमें ये अकरिंग ड्यूरिंग इसमें ग्लाइकोलाइसिस के अंदर, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस के अंदर ये प्रोसेस हो रही है। देन हम बात करते हैं कि इसके अंदर होता क्या है इस कन्वर्जन के अंदर। तो यहाँ सबसे पहले क्या होता है कि जब ये कन्वर्शन होती है 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड टू 1,3 बाइफॉस्फोग्लाइसरिक एसिड में कन्वर्शन होती है, तो इस कन्वर्शन के अंदर हमारे पास क्या होती है? रिलीज इन दिस कन्वर्जन। इसकी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा इन दिस कन्वर्जन। तो सबसे पहले इस कन्वर्शन में क्या हो जाएगा? रिलीज होगा, हाइड्रोजन आयंस रिलीज होंगे इसके अंदर। तो उसके बाद क्या हो जाएगा? कन्वर्जन ऑफ, इन दिस कन्वर्शन, इसके अंदर प्रोसेस के अंदर क्या होगा? रिलीज ऑफ 2 हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या चला जाएगा? हाइड्रोजन जो एटम है वो रिलीज हो जाएंगे, 2 हाइड्रोजन एटम्स। अब 2 हाइड्रोजन एटम्स जो हैं वो यहाँ पे रिलीज हो गए, तो ये आपकी प्रोसेस कौन सी होगी? रिडॉक्स प्रोसेस होगी। ये आपकी क्या हो जाएगी? रिडॉक्स प्रोसेस हो जाएगी, क्योंकि प्राइमरी प्रोसेस तो ये है, ये प्राइमरी रिएक्शन तो इसके अंदर हो ही रही है, तो यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? देन ये जो आपका जो हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन जो एटम्स जो यहाँ पे रिलीज हुए, ये आपके कहाँ ट्रांसफर होंगे? दीज आर देन ये इनको क्या करते हैं? ट्रांसफर ये करते हैं। तो ये आपके कहाँ जाते हैं? ट्रांसफर टू, दीज आर देन ट्रांसफर टू, अब ये कहाँ जाएंगे?
डी के साथ जाएंगे, Na इसमें NaD पॉजिटिव NaD प्लस के साथ जाएंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे NaD, इसमें कन्वर्ट कर देंगे NaDH में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा ये? NaDH में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा? H पॉजिटिव आ जाएगा। एक H यहाँ पे आ गया, एक H ये आ गया, तो इसमें हो गया। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा? अब ये जो दूसरा जो स्टेप हो जाएगा तो ये फाइनली क्या हो जाएगा? फाइनली ये आपका क्या बन जाएगा? फाइनली जो 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड है, 3 फॉस्फोग्लाइसरल 3 फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो हैं, फॉस्फोग्लाइसरल्डिहाइड जो हैं, ये आपके क्या कर जाएंगे? ऑक्सीडाइज कर जाएंगे। गेट्स ऑक्सीडाइज्ड, तो ये ऑक्सीडाइज्ड हुए बाय द इनऑर्गेनिक इनके अंदर क्या ऐड हुआ? ए बाय इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स, जिसको हम इसको फॉस्फोरिलेशन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फॉस्फेट जो है वो ऐड हो रहा है। इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इनटू, तो ये आपका क्या कर देते हैं? किसमें कन्वर्ट हो जाता है? 1,3 बाय 3, या फिर उसको हम बोल सकते हैं 1,3 बिस फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड, फॉस्फोग्लाइसरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 2 प्रोसेस इसके अंदर आई। एक प्राइमरी प्रोसेस हुई है इसके अंदर एक्चुअल में, एक जो आपका ऑक्सीडेटिव जिसमें एक रिडॉक्स रिएक्शन होती है जहां H हाइड्रोजन आयन जो वो रिलीज होते हैं, और दूसरा इसके अंदर ऑक्सीडेशन यहाँ पे हुई। ऑक्सीडेशन के साथ साथ यहाँ पे क्या हुआ? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी ऐड हुआ इसके अंदर। तो इसको ये प्रोसेस में आपका क्या ऑप्शन क्या आ जाएगी कि ये प्राइमरी रिएक्शन भी है और साथ में ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है। तो दोनों ही चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। तो बाकी ऑप्शन सिर्फ प्राइमरी रिएक्शन नहीं है, सिर्फ रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है, दोनों ही चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबस्ट्रेट लेवल सिर्फ फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन नहीं होती, दोनों चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। तो करेक्ट ऑप्शन जो हमारे पास आ जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।